हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी में हम आपका वेलकम करते हैं। आज की भी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की स्टोरी एक छोटे बॉय की है, तो इसी के जीवन पर आधारित ये स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं लेट ना करते हुए इस स्टोरी को। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अ बॉय, एक लड़का नेम्ड आर्यन, जिसका नाम आर्यन था, लिव्ड रहता था कहाँ पर? नियर अ क्वाइट रिवर, एक शांत नदी के पास। ही लव्ड, उसे पसंद था, वाचिंग, देखना, बर्ड्स, चिड़ियों को, फ्लाई, उड़ते हुए, अक्रॉस द स्काई, आसमान के पार। तो एक समय की बात है, एक लड़का था जिसका नाम आर्यन था और वो नदी, शांत नदी के पास रहता था और उसे बहुत ज्यादा पसंद था उड़ती चिड़ियों को, आसमान की तरफ उड़ते हुए चिड़ियों को देखना बहुत पसंद था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही फाउंड, उसने पाया, फाइंड मिस पाना होता है और ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है, फाउंड थर्ड फॉर्म भी फाउंड होगी। उसने पाया, क्या पाया? अ स्मॉल इंजर्ड स्पैरो। अ स्मॉल, एक छोटी, इंजर्ड, घायल या चोटिल, स्पैरो मीन्स गौरैया। तो उसने एक चोटिल छोटी गौरैया पाया। आर्यन डिसाइडेड, आर्यन ने फैसला किया, डिसाइड मीन्स फैसला करना होता है और ये डिसाइड की सेकंड फॉर्म है, डिसाइडेड। तो आर्यन ने फैसला किया, क्या फैसला किया? ही वुड हेल्प, वो मदद करेगा, इट गेट बेटर, अच्छे होने के लिए। तो वो अच्छे होने के लिए इसकी मतलब अच्छा हो जाए इसकी मदद करेगा, उसने वो फैसला किया। नेक्स्ट पैरा देखते दोस्तों। ही जेंटली कैरीड द स्पैरो होम इन हिज हैंड्स। ही जेंटली, वो आराम से, कैरीड, ले गया, द स्पैरो, गौरैया को, होम, घर पर, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। तो वो आराम से अपने हाथों में गौरैया को अपने घर ले गया। हिज मदर, उसकी माँ, गेव, दिया, गिव मीन्स देना होता है और ये गिव की सेकंड फॉर्म है गेव और थर्ड फॉर्म होगी गिवन। तो उसे दिया, हिम यानी उस आर्यन को क्या दिया? कॉटन यानी रुई, एंड वार्म वाटर, और गर्म पानी। वार्म मीन्स दोस्तों गर्म होता है और वाटर मीन्स पानी, जैसा आप लोगों को पता ही है। आर्यन क्लीन्ड, आर्यन ने साफ किया, द बर्ड्स टिनी विंग्स, चिड़िया के, टिनी मीन्स छोटे, सबसे छोटे को टिनी बोलते हैं, सबसे छोटे, विंग्स मीन्स पंख को, विथ केयर यानी सावधानी से। तो आर्यन ने उसे सावधानी से उसके छोटे पंख को साफ किया। ही होप, उसने आशा किया या उम्मीद की, द स्पैरो वुड फ्लाई, यानी गौरैया उड़ेगी, अगेन सून यानी जल्द ही, फिर से चिड़िया उड़ेगी, उसने आशा किया। होप मीन्स आशा करना होता है, ए होप की सेकंड फॉर्म है होप, थर्ड फॉर्म भी होप्ड होगी। आगे देखते हैं। एवरी डे, हर दिन, आर्यन फेड, आर्यन उसे देता यानी खिलाता, द स्पैरो, चिड़िया को, क्या खिलाता? उस गौरैया को? सॉफ्ट ग्रेन्स, मुलायम या कोमल दाने, ग्रेन्स में दाना होता है दोस्तों गेहूं का। द बर्ड स्लोली, चिड़िया धीरे धीरे, बिकेम, होने लगी, स्ट्रॉन्गर, मजबूत, एंड एक्टिव, और फुर्तीला। तो धीरे धीरे जो चिड़िया थी वो होने लगी फुर्तीला और मजबूत। आर्यन थैंक्ड, आर्यन टॉक्ड, आर्यन उससे बात करता, टू इट यानी उससे, वाइल, दौरान, किसके दौरान? डूइंग हिज होमवर्क, तो अपने होमवर्क के दौरान आर्यन जो था उससे बात भी करता। ही विश्ड, उसने इच्छा जताई, द स्पैरो, उस गौरैया को, वुड रिकवर फुल्ली, यानी रिकवर फुल्ली, अच्छे से, यानी वो उसका जो घाव था वो भर जाए, उसने वो इच्छा जताई। रिकवर फुल्ली मीन्स अच्छे से ठीक हो जाए। वन ब्राइट आफ्टरनून, एक चमकीली दोपहर में, द स्पैरो फ्लैप्ड इट्स विंग्स हैप्पीली, जो गौरैया थी, फ्लैप्ड मीन्स फड़फड़ाया या पंख हिलाया, इट्स विंग्स यानी अपने पंखों को हिलाया या फड़फड़ाया, हैप्पीली, खुशी खुशी। तो एक दोपहर, चमकती दोपहर में वो जो गौरैया थी उसने अपने पंखों को खुशी खुशी फड़फड़ाया। आर्यन फेल्ट जॉय, आर्यन ने खुशी महसूस किया। एज ही ओपन द विंडो, जब उसने खिड़की को खोला, द स्पैरो फ्लू आउट इनटू द ब्लू स्काई, तो जो गौरैया थी, फ्लू यानी उड़ गई, फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लून होगी, आउट यानी बाहर, इनटू द ब्लू स्काई यानी नीले आसमान में वो चिड़िया उड़ गई बाहर। आर्यन वॉच्ड इट, आर्यन उसे देखता रहा।
विथ शाइनिंग आईज, चमकती हुई आंखों के साथ उसे देखता रहा। नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पैरा और लास्ट पैरा भी है। इन द इवनिंग, शाम में, द स्पैरो रिटर्न, गौरैया वापस आ गई थी, एंड सेट, और बैठ गई थी, सिट मीन्स बैठना होता है, नियर हिज विंडो, उसके खिड़की के पास जो गौरैया थी वापस आकर बैठ गई थी। आर्यन अंडरस्टूड, आर्यन समझ गया था, इट केम टू थैंक हिम, इट यानी ये गौरैया के लिए यूज हुआ है, यानी गौरैया आ गई मतलब आई है, थैंक हिम उसका धन्यवाद करने के लिए। ही फेल्ट प्राउड, वो गर्वान्वित महसूस किया, फॉर शोइंग, दिखाते हुए, किस चीज को, काइंडनेस, दयालुता को, तो उसने दयालुता को दिखाते हुए प्राउड फील किया यानी गर्वान्वित महसूस किया। ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, टू हेल्प, मदद करने का, एनी क्रिएचर, एनी मीन्स किसी भी जीव जंतु, इन नीड, उनकी जरूरत में, अगेन, फिर से, तो उसने दोबारा भी, फिर से या दोबारा, तो उसने वादा किया कि दोबारा भी वो किसी भी जीव जंतु को उनकी मदद में हेल्प करेगा, तो उसने ये वादा किया। तो दोस्तों आई होप ये स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी, तो ऐसे ही स्टोरी के साथ बने रहें, जिससे आपकी इंग्लिश डे बाय डे इंक्रीज होती चली जाएगी। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।